क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी ज़िंदगी के ज़्यादातर गलत फैसले कम मालूमात की वजह से नहीं, बल्कि गलत अंदाज़े फ़िक्र की वजह से होते हैं? क्या होगा अगर एक जासूस सिर्फ चंद इशारों से वो हकीकत देख ले जो आम लोग सालों तक नहीं देख पाते? और अगर आप भी जासूसों की तरह सोचना सीख जाएं, तो क्या आप लोगों के झूठ, कारोबार के खतरात, रिश्तों के धोखों और आने वाले मसाइल को पहले ही भांप सकते हैं? लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये किताब जासूस बनने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी सोच को इतना ताकतवर बनाने के बारे में है कि आप जिंदगी के हर मैदान में बेहतर फैसले कर सके। और आखिर में आने वाला सबक वो है जिसे दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अपनी कामयाबी की बुनियाद मानती हैं। इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। दुनिया में रोज़ाना अरबों फैसले किए जाते हैं। कुछ फैसले कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ पूरी जिंदगी बदल देते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर कुछ लोग मुश्किल हालात में भी सही फैसला कैसे कर लेते हैं, जबकि दूसरों के पास ज्यादा मालूमात होने के बावजूद वो नाकाम हो जाते हैं? इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए डेविड ओमेंड ने ये गैर मामूली किताब हाउ स्पाइस थिंक लिखी। ये किताब सिर्फ जासूसों या खुफिया इदारों के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो बेहतर सोचना, बेहतर फैसले करना और दुनिया को ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना चाहता है। इस किताब ने पॉलिसी साज़ों, कारोबारी रहनुमाओं, फौजी अफसरान और आम क़ारीन को मुतासिर किया, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि हक़ाइक़ को देखना और सही नतीजा निकालना दो अलग चीज़ें हैं। लेकिन किताब का सबसे दिलचस्प राज अभी बाकी है, क्योंकि इसके मुसन्निफ ने ये सब कुछ सिर्फ किताबों से नहीं सीखा था, बल्कि बरसों हकीकी इंटेलिजेंस दुनिया में गुजारा था। डेविड ओमेंड बर्तानिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के इन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कौमी सलामती, खुफिया मालूमात और बड़े खतरात को समझने में गुजारी। वो बरतानवी हुकूमत में आला ओहदों पर फाइज रहे और इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया। दहशत गर्दी, कौमी सलामती, जंगी खतरात और आलमी बहरानों के दौरान उन्हें ऐसे फैसलों में हिस्सा लेना पड़ा जहां एक गलत अंदाज़ा हज़ारों जानों पर असर डाल सकता था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक हकीकत बार बार देखी। ज़्यादातर लोग गलत फैसले इसलिए नहीं करते कि वो बेवकूफ़ होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग जल्दी नतीजा निकालना पसंद करता है। हम अधूरी मालूमात को मुकम्मल हकीकत समझ लेते हैं। हम अपनी पसंदीदा राय से चिमटे रहते हैं, और फिर हकीकत हमारे सामने होने के बावजूद हम उसे मानने से इनकार कर देते हैं। इसी मसले को हल करने के लिए डेविड ओमंड ने ये किताब लिखी, ताकि आम लोग भी वो ज़हनी उसूल सीख सके जिन्हें इंटेलिजेंस अफसर बरसों की तरबियत के बाद सीखते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर मालूमात ही सब कुछ नहीं, तो फिर असल ताकत किस चीज़ में है? और यही सवाल हमें इस किताब के पहले और शायद सबसे बुनियादी सबक तक ले जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा मालूमात होंगी, तो हम लाज़मन बेहतर फ़ैसले करेंगे। लेकिन डेविड ओमेंड कहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। आज हम मालूमात के समंदर में रह रहे हैं। खबरें, सोशल मीडिया, वीडियोज़, राय, तज्ज़िये और हज़ारों दावे हर रोज़ हमारे सामने आते हैं। फिर भी लोग पहले से ज़्यादा कन्फ्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि मसला मालूमात की कमी नहीं, बल्कि मालूमात को सही अंदाज में समझने की कमी है। ज़रा एक मिसाल सोचिए। फ़र्ज़ करें दो डॉक्टर एक ही मरीज़ की रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट एक जैसी है, लेकिन एक डॉक्टर फौरन नतीजा निकाल लेता है, जबकि दूसरा मज़ीद सवाल पूछता है, पुरानी रिपोर्ट्स देखता है, मरीज़ की अलामात समझता है और फिर फैसला करता है। फ़र्क कहाँ था? रिपोर्ट में नहीं, सोचने के तरीके में। बिल्कुल यही फ़र्क एक आम इंसान और एक तरबियत याफ्ता इंटेलिजेंस अफसर में होता है। जासूस सिर्फ मालूमात जमा नहीं करते, वो हर मालूमात से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या ये वाकई हकीकत है या सिर्फ ऐसा दिखाई दे रहा है? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन पूरी सोच बदल देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी की फ़रोख्त अचानक बढ़ जाए, तो आम सरमायाकार फ़ौरन खुश हो जाता है। लेकिन एक इंटेलिजेंस ज़हन फ़ौरन पूछेगा, ये इज़ाफ़ा मुस्तकिल है या आर्ज़ी? आदाद व शुमार का ज़रिया क्या है? क्या कोई ऐसी मालूमात भी मौजूद हैं जो इसके बरक्स हों? क्या हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है?
और यही सवाल अक्सर बड़े नुकसानात से बचा लेते हैं। लेकिन असल मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ऐसी खामी मौजूद है जो हमें बार बार धोखा देती है। डेविड ओमिन किताब में एक निहायत अहम जहनी कमज़ोरी की तरफ इशारा करते हैं, जिसे माहिरीन तस्दीकी ताअस्सुब कहते हैं। इसका मतलब है, हम वही मालूमात तलाश करते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को दुरुस्त साबित करे, और जो मालूमात हमारी सोच के खिलाफ हो, हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। फ़र्ज़ करें आपको यकीन है कि कोई शख्स काबिले एतमाद नहीं। अब अगर वो 10 अच्छे काम भी करे, तब भी आप सिर्फ एक गलती को याद रखेंगे। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी ख़राब खबरें भी आपको गैर अहम लगने लगती हैं। यही गलती हुकूमतें करती हैं, कारोबारी इदारे करते हैं, सरमायाकार करते हैं और आम लोग भी रोज़ाना करते हैं। जासूसों को ख़ास तौर पर ये सिखाया जाता है कि वो अपनी पसंदीदा राय से मोहब्बत ना करें, बल्कि हकीकत से मोहब्बत करें, क्योंकि हकीकत आपकी पसंद की मोहताज नहीं होती। लेकिन सवाल ये है, अगर हमारा अपना दिमाग ही हमें धोखा देता है, तो फिर हम सच तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसी सवाल का जवाब किताब के अगले सबक में मिलता है, जहां डेविड ओमेंड एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसे दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां फैसले करने से पहले इस्तेमाल करती हैं। और यकीन माने, यही तरीका आपके कारोबार, मुलाजमत, तालीम और ज़ाती ज़िंदगी के फैसलों को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर एक जासूस को कोई अहम रिपोर्ट मिलती है, तो क्या वो फौरन उस पर यकीन कर लेता है? हरगिज़ नहीं, बल्कि इसका पहला सवाल होता है, अगर ये गलत हो तो? यही सवाल एक आम इंसान और एक बेहतरीन तज्ज़ियाकार के दरमियान फ़र्क पैदा करता है। हम अक्सर पहली खबर, पहली वीडियो या पहली राय को ही हकीकत समझ लेते हैं। लेकिन डेविड ओमेंड कहते हैं कि इंटेलिजेंस की दुनिया में सबसे खतरनाक जुमला ये है, मुझे यकीन है कि यही सच है। क्योंकि जैसे ही आप मुकम्मल यकीन कर लेते हैं, आप सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन असल राज अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ शक करना काफ़ी नहीं, शक को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। मुसन्निफ कहते हैं कि हर दावे के पीछे सिर्फ दो चीज़ें देखें, सबूत क्या है, सबूत कितना काबिले एतमाद है। फ़र्ज़ करें सोशल मीडिया पर खबर आती है कि एक बड़ी कंपनी बंद होने वाली है। ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग फ़ौरन अपने शेयर बेच देते हैं। लेकिन एक तरबियत याफ्ता ज़हन पूछेगा, ये खबर किसने दी? क्या इसकी तस्दीक किसी और ज़रिए से भी हुई है? क्या इस खबर से किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है? क्या ये सिर्फ अफवाह है? सिर्फ ये चंद सवाल हज़ारों रुपए, बल्कि कभी-कभी पूरी ज़िंदगी की बचत बचा सकते हैं। 2003 में इराक के बारे में ये दावा किया गया कि वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं। कई हुकूमतों ने इन्हीं इत्तलात की बुनियाद पर बड़े फैसले किए। बाद में तहकीकात से मालूम हुआ कि बहुत से अंदाजे गलत या नामुकम्मल थे। डेविड ओमेंड इस मिसाल को ये समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर मालूमात की दुरुस्त जांच ना की जाए, तो गलत नताइज बहुत बड़े नुकसानात का सबब बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और हैरानकुन हकीकत सामने आती है। सिर्फ सबूत देखना भी काफ़ी नहीं, कभी कभी एक ही सबूत कई मुख्तलिफ कहानियां बयान कर सकता है। ये किताब का शायद सबसे ताकतवर अमली सबक है। आम लोग एक जवाब तलाश करते हैं, जासूस कई मुमकिना जवाब तलाश करते हैं। फ़र्ज़ करें आपका दोस्त अचानक आपके पैगामात का जवाब देना बंद कर देता है। आप फ़ौरन सोचते हैं, वो मुझसे नाराज़ है। लेकिन क्या सिर्फ यही इम्कान है? शायद इसका फ़ोन खराब हो, वो बीमार हो, वो सफ़र में हो, या वो किसी ज़ाती मसले से गुज़र रहा हो। अगर आप सिर्फ एक ही नतीजा निकालेंगे तो अक्सर गलत साबित होंगे। इसीलिए इंटेलिजेंस अफसर हमेशा कई इम्कानात लिखते हैं, फिर हर इम्कान के हक और मुखालिफत में सबूत तलाश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो जवाब तलाश नहीं करते, बल्कि अपनी पसंदीदा कहानी को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी की फ़रोख्त कम हो रही है। आम सोच कहती है मार्केट ख़राब है, लेकिन एक इंटेलिजेंस ज़हन पूछेगा, क्या हमारी कीमत ज़्यादा है? क्या ग्राहकों की ज़रूरत बदल गई है? क्या मुकाबला बेहतर हो गया है? क्या हमारी तशहीर कमज़ोर है, या मसला हमारी सर्विस में है? एक सवाल, पांच इम्कानात, और हर इम्कान एक नया हल पैदा कर सकता है। एक तालिब इल्म इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है। वो सोचता है, मैं ज़हीन नहीं हूँ।
लेकिन हकीकत शायद कुछ और हो। शायद उसने गलत तरीके से पढ़ाई की, शायद वक्त की मंसूबाबंदी कमज़ोर थी, शायद सवालात का अंदाज मुख्तलिफ था। अगर वो सिर्फ एक मनफी नतीजा मान लेगा, तो वो दोबारा भी वही गलती करेगा। लेकिन असल हैरत अभी बाकी है, क्योंकि हमारे फैसलों को सिर्फ मालूमात नहीं, हमारे जज्बात भी कंट्रोल करते हैं। डेविड ओमेंड बार बार एक अहम बात दोहराते हैं। जब इंसान खौफ, गुस्से, लालच या शदीद खुशी में होता है, तो उसका फैसला अक्सर हकीकत से दूर हो जाता है। यही वजह है कि इंटेलिजेंस अफसर दबाव के माहौल में भी अपने जज्बात को अलग रखने की तरबियत लेते हैं। फर्ज करें आपको अचानक एक पैगाम आता है, सिर्फ आज सरमाया लगाएं, कल तक आपके पैसे दोगुने हो जाएंगे। अगर आप लालच में फैसला करेंगे तो धोखे का इम्कान बढ़ जाएगा। अगर आप खौफ में फैसला करेंगे तो फ्रेलिंग क्यों घर गया, शायद एक अच्छा मौका भी खो दें। जासूस पहले अपने जज्बात को पहचानते हैं, फिर फैसला करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या जज्बात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है? नहीं। मुसन्निफ कहते हैं कि मकसद जज्बात ख़त्म करना नहीं, बल्कि ये जानना है कि वो आपकी सोच पर कब असर डाल रहे हैं। किसी भी अहम फैसले से पहले खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछें। मैं क्या जानता हूँ? मैं क्या सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ? कौन सी मालूमात अभी मेरे पास नहीं है? ये 3 सवाल आपको जल्दबाजी से बचाते हैं, और यही सवाल इंटेलिजेंस की दुनिया में रोज़ाना पूछे जाते हैं। फर्ज करें घर में किसी ने एक बात कह दी और आपको लगा कि इसने आपकी बेइज्जती की है। अगर आप फौरन रद्द अमल देंगे तो झगड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप एक लम्हा रुक कर सोचें, क्या मैं पूरी बात जानता हूं, तो शायद मालूम हो कि इसका मतलब कुछ और था। एक सवाल और एक रिश्ता टूटने से बच सकता है। लेकिन किताब का अगला सबक इससे भी ज्यादा हैरान कुन है, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे खतरनाक दुश्मन कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारा अपना एतमाद होता है। इसी हिस्से में डेविड ओमेंड एक ऐसी ज़हनी गलती की निशानदही करते हैं, जिसकी वजह से काबिल, ज़हीन और तजर्बाकार लोग भी बड़ी नाकामियां देखते हैं। और यही वो सबक है जिसे दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियां अपनी तरबियत का लाजमी हिस्सा बनाती हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए खुद से सवाल कीजिए, आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार पूरे यकीन के साथ कोई फैसला किया और बाद में मालूम हुआ कि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी? यही वो जाल है जिसे डेविड ओमेंड ओवर कॉन्फिडेंस बायस यानी ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद कहते हैं। मुसन्निफ के मुताबिक इंटेलिजेंस की दुनिया में सबसे ख़तरनाक शख्स वो नहीं जो कम जानता हो, बल्कि वो है जो समझता हो कि वो सब कुछ जानता है। क्योंकि जब इंसान को अपनी राय पर हद से ज़्यादा यकीन हो जाता है, तो वो नए सबूत देखना बंद कर देता है। लेकिन असल हैरत अभी बाकी है, क्योंकि बाज़ औक़ात गलती मालूमात की नहीं, यकीन की होती है। फ़र्ज़ करें एक कंपनी का मालिक कई सालों से कामयाब है। एक दिन उसकी टीम उसे बताती है कि मार्केट बदल रही है और सारिफीन की पसंद भी तब्दील हो चुकी है। लेकिन वो जवाब देता है, मैं पिछले 20 साल से यही कर रहा हूँ, मुझे सब मालूम है। चंद साल बाद वही कंपनी मार्केट से गायब हो जाती है। मसला तजुर्बा नहीं था, मसला ये था कि उसने नई हकीकत को कबूल करने से इनकार कर दिया। जासूसों को सिखाया जाता है कि हर नया सबूत आपकी पुरानी राय को बदल सकता है, इसीलिए वो अपनी सोच को कभी आखिरी सच नहीं समझते। एक तालिब इल्म सोचता है, मुझे सब कुछ आता है, अब मजीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इम्तिहान में ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। नतीजा नाकामी। अगर वो अपनी कमज़ोरी तस्लीम कर लेता, तो शायद कामयाब हो जाता। मुसन्निफ का कहना है कि अपनी गलती मान लेना कमज़ोरी नहीं, बल्कि बेहतरीन तज्ज़ियाकार की पहचान है। लेकिन अगला सबक उससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ का जवाब कभी मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं होता। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हर सवाल का एक वाज़ेह जवाब हो, हाँ या नहीं, सही या गलत, कामयाबी या नाकामी। लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया इस तरह काम नहीं करती। डेविड ओमेंड कहते हैं कि हकीकत अक्सर सरमई होती है, सियाह या सफ़ेद नहीं। एक अच्छा तज्ज़ियाकार कभी ये नहीं कहता, ये ज़रूर होगा, बल्कि वो कहता है, मौजूदा शवाहिद के मुताबिक इसके होने का इम्कान ज़्यादा है। ये फ़र्क मामूली लगता है, लेकिन यही फ़र्क बड़े फ़ैसलों को महफूज बनाता है।
लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर हर चीज़ गैर यकीनी है, तो फिर फैसला कैसे किया जाए? फर्ज करें आप नई मुलाजमत कबूल करने वाले हैं। क्या कोई 100% जमानत दे सकता है कि ये फैसला बेहतरीन होगा? नहीं, लेकिन आप इम्कानात का जायज़ा ले सकते हैं। तनख्वाह कैसी है? कंपनी की साख क्या है? तरक्की के मौके कितने हैं? खतरात क्या है? फिर उन्हीं मालूमात की बुनियाद पर बेहतरीन मुमकिना फैसला किया जा सकता है। जासूस भी यही करते हैं। वो मुस्तकबिल नहीं देख सकते, लेकिन मुस्तकबिल के इम्कानात का बेहतर अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। ये किताब का एक इंतहाई अमली सबक है। मुसन्निफ कहते हैं कि आज की दुनिया में मालूमात बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर सिर्फ शोर है। असल मालूमात बहुत कम होती हैं। फ़र्ज़ करें आप हर रोज़ सोशल मीडिया खोलते हैं। एक शख्स कहता है मईशत तबाह हो रही है, दूसरा कहता है सब कुछ बेहतरीन है, तीसरा कोई साजिशी नज़रिया पेश करता है, चौथा कोई सनसनीखेज दावा करता है। अगर आप हर आवाज़ पर यकीन करेंगे, तो आपका जहन हमेशा उलझा रहेगा। लेकिन एक जासूस हर आवाज़ नहीं सुनता। वो सिर्फ इन मालूमात पर तवज्जो देता है जिनके पीछे मोतबर सबूत मौजूद हों। लेकिन ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो शोर को हकीकत समझ लेते हैं और असल हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं। आजकल एक मुख्तसर वीडियो लाखों लोगों की राय बदल देती है, लेकिन क्या हर वायरल वीडियो सच होती है? हरगिज़ नहीं। मुसन्नफ़ हमें सिखाते हैं कि वायरल होना और दुरुस्त होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसलिए किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले हमेशा रुक कर सोचें। ज़रिया कौन है? सबूत क्या है? क्या किसी मोतबर इदारे ने भी इसकी तस्दीक की है? यही आदत आपको दूसरों से मुमताज़ बना देती है। फ़र्ज़ करें एक दिन आपकी फ़रोख्त कम हो गई। अगर आप फ़ौरन घबरा जाएं तो ये शोर पर रद्द अमल होगा। लेकिन अगर आप 3 माह के आदाद शुमार देखें और रुझान समझें तो आप सिग्नल को पहचान रहे हैं। बड़े कारोबार इसी उसूल पर चलते हैं। वो एक दिन की खबर पर फैसले नहीं करते, वो रुझानात को देखते हैं। लेकिन असल ताकत अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ मालूमात जमा करना काफ़ी नहीं, उनसे सही नतीजा निकालना असल फ़न है। डेविड ओमेंट कहते हैं कि एक अच्छा इंटेलिजेंस अफसर जवाबों से ज़्यादा सवालों में दिलचस्पी रखता है। वो खुद से बार बार पूछता है, अगर मेरी सोच गलत हो तो कौन सा सबूत मेरी राय बदल सकता है? मैं क्या नज़रअंदाज कर रहा हूँ? दूसरा शख्स ऐसा क्यों सोच रहा है? ये सवाल इंसान को जिद से बचाते हैं, और यही सवाल मुसलसल सीखने की आदत पैदा करते हैं। फ़र्ज़ करें आपका बेटा या भाई अचानक खामोश रहने लगता है। आप फौरन फैसला करते हैं, इसका रवैया खराब हो गया है। लेकिन अगर आप सवाल करें, क्या वो किसी ज़हनी दबाव में है, तो शायद पूरी हकीकत बदल जाए। एक सवाल और एक रिश्ता बच सकता है। मुसन्निफ कहते हैं कि ज़हानत सिर्फ ज़्यादा जानने का नाम नहीं, बल्कि ये जानने का नाम है कि मुझे अभी क्या मालूम नहीं। ये जुमला इंसान को आजिज़ी भी देता है और तरक्की का रास्ता भी खोल देता है। लेकिन किताब का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे डेविड ओमेंट के मुताबिक बेहतरीन फैसला साज कौन होता है, इस किताब की सबसे बड़ी तनकीद क्या है, और वो आखिरी सबक जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। मतलब ज़रा तसव्वुर करें, दो लोग एक ही मसले पर बहस कर रहे हैं, दोनों के पास दलाइल है, दोनों को अपनी बात पर पूरा यकीन है। फिर अचानक एक नया सबूत सामने आता है। पहला शख्स कहता है, मुझे अपनी बात पर कायम रहना है, चाहे हकीकत कुछ भी हो। दूसरा शख्स खामोशी से सबूत देखता है, चंद लम्हे सोचता है और फिर कहता है, मैं गलत था, अब मेरी राय बदल गई है। डेविड ओमेंट कहते हैं कि उन दोनों में असल ज़हीन शख्स दूसरा है, क्योंकि इंटेलिजेंस की दुनिया में मकसद अपनी अना को जीताना नहीं, बल्कि हकीकत तक पहुंचना होता है। और हकीकत कभी भी किसी की जिद की मोहताज नहीं होती। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर लोग अपनी राय बदलने से डरते क्यों हैं? मुसन्निफ के मुताबिक जब हम किसी ख्याल को अपनी शनाख्त बना लेते हैं, तो इसके खिलाफ सबूत भी हमें दुश्मन लगने लगते हैं। इसीलिए लोग अक्सर बहस जीतने की कोशिश करते हैं, सच जानने की नहीं। लेकिन एक तरबियत याफ्ता इंटेलिजेंस अफसर हर नई मालूमात को ये सोच कर देखता है, अगर ये दुरुस्त है तो मुझे अपनी सोच कैसे बदलनी चाहिए। यही आदत इंसान को मुसलसल बेहतर बनाती है।
اس کتاب کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اچھے فیصلے صرف ذہانت سے نہیں ہوتے، وہ ایک منظم طریقہ کار سے ہوتے ہیں۔ ڈیوڈ اومنڈ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کریں تو جلدی نہ کریں، اپنے ذہن کو ایک چھوٹے سے عمل سے گزاریں۔ پہلا قدم، حقیقت اور رائے میں فرق کرے۔ دوسرا قدم، ثبوت کا معیار دیکھے۔ تیسرا قدم، متبادل امکانات لکھیں۔ چوتھا قدم، اپنی پسندیدہ رائے کے خلاف بھی ثبوت تلاش کرے۔ پانچواں قدم، اگر نئی معلومات آئے تو فیصلہ بدلنے سے نہ گھبرائیں۔ اگر آپ صرف یہ 5 عادتیں اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آپ دوسروں سے کہیں زیادہ مضبوط فیصلے کرنے لگیں گے۔ لیکن اصل سبق ابھی باقی ہے، کیونکہ ڈیوڈ اومنڈ پوری کتاب کو صرف ایک جملے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا صرف وہ نہیں جو ہمیں نظر آتی ہے، اور نہ ہی ہر خبر، ہر دعویٰ اور ہر رائے حقیقت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں سے زیادہ اپنی سوچ کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ دھوکے میں بھی حقیقت تلاش کر لیتا ہے، جبکہ غیر تربیت یافتہ ذہن حقیقت میں بھی دھوکا کھا جاتا ہے۔ ہر عظیم کتاب کی طرح ہاؤ اسپائز تھنک بھی ہر قاری کے لیے یکساں آسان نہیں۔ کبھی کبھی مصنف انٹیلیجنس کی دنیا کی مثالیں اور حکومتی فیصلوں کے پس منظر میں بات کرتے ہیں، جو کچھ نئے قارئین کو نسبتاً پیچیدہ محسوس ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ صرف تیز رفتار موٹیویشن یا فوری کامیابی کے فارمولے تلاش کر رہے ہیں تو یہ کتاب آپ کی توقعات سے مختلف ہوگی۔ لیکن اگر آپ واقعی اپنی سوچ، تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور فیصلہ سازی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ کتاب غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ اصل طاقت یہی ہے کہ یہ آپ کو کیا سوچنا ہے نہیں سکھاتی، بلکہ کیسے سوچنا ہے سکھاتی ہے۔ آج سے جب بھی کوئی بڑی خبر سنیں، رک جائیں۔ جب بھی کوئی شخص آپ کو کسی بات پر فوراً یقین دلانے کی کوشش کرے، سوال پوچھیں۔ جب بھی کوئی اہم سرمایہ کاری کرے، متبادل امکانات لکھیں۔ جب بھی کسی عزیز کے بارے میں کوئی منفی خیال آئے، پہلے ثبوت تلاش کریں۔ اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ ہمیشہ صحیح ہے، تو خود سے ایک سوال ضرور پوچھیں، اگر میں غلط ہوں تو؟ یہ ایک سوال آپ کی پوری زندگی کے فیصلے بدل سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ ہر روز صرف 1% بہتر انداز میں سوچنے لگے تو 1 سال بعد آپ کے فیصلے، آپ کے تعلقات، آپ کا کاروبار، آپ کی ملازمت اور شاید آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ کیونکہ زندگی میں ہماری کامیابی صرف اس پر منحصر نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس کتنی معلومات ہے، بلکہ اس پر ہوتی ہے کہ ہم ان معلومات کو کس انداز سے سمجھتے، پرکھتے اور استعمال کرتے ہیں۔ ڈیوڈ اومنڈ ہمیں ایک ایسی مہارت سکھاتے ہیں جو نہ صرف جاسوسوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر استاد، ہر طالب علم، ہر والدین، ہر کاروباری شخص اور ہر عام انسان کے لیے بھی قیمتی ہے۔ دنیا میں دھوکہ ہمیشہ موجود رہے گا، افواہیں بھی رہیں گی، غلط معلومات بھی پھیلتی رہیں گی، لیکن اگر آپ نے اپنی سوچ کو تربیت دے دی تو شاید کوئی بھی آپ کو آسانی سے گمراہ نہ کر سکے۔ اور یہی اس کتاب کا اصل تحفہ ہے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ آپ نے ہاؤ اسپائز تھنک کو سمجھ لیا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگلی بار جب آپ کے سامنے کوئی خبر، کوئی فیصلہ، کوئی رشتہ یا کوئی موقع آئے گا، کیا آپ عام لوگوں کی طرح فوری فیصلہ کریں گے، یا پھر ایک تربیت یافتہ انٹیلیجنس افسر کی طرح رک کر سوچیں گے، سوال پوچھیں گے، ثبوت دیکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے؟ کیونکہ ایک غلط فیصلہ چند منٹوں میں زندگی بدل سکتا ہے، لیکن ایک درست سوچ پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے
آپ کی سوچ میں صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی بھی پیدا کی ہے، تو یہی اس کتاب کا مقصد تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی ایسی ہی بہترین کتابوں کے پوشیدہ راز آسان اردو میں آپ تک پہنچاتے رہیں، تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اس قسم کا معیاری مواد پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی کتاب کا خلاصہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ اس کتاب کا کون سا سبق آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تبدیلی لا سکتا ہے؟ اپنا جواب کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک خیال کسی دوسرے شخص کی زندگی بدل دے۔ یاد رکھیے، کامیاب لوگ صرف زیادہ معلومات جمع نہیں کرتے، وہ بہتر انداز میں سوچنا سیکھتے ہیں، اور شاید آج آپ نے بھی وہ سفر شروع کر دیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور ایسی کتاب کے ساتھ جو شاید آپ کی سوچ کا ایک نیا دروازہ کھول دے۔